किसी सहाफ़ी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया। सोहेल वड़ाइच के जिस कॉलम की बात है वो ब्रसल्स का एक इवेंट था। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद सोमरो से। जावेद, और क्या कहा है DGISPR ने? जी बिल्कुल, DGISPR ने जो है अपने इस स्टेटमेंट में ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि आर्मी चीफ की तरफ से किसी सहाफ़ी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया। सोहेल वड़ाइच जो सीनियर सहाफ़ी और कॉलमिस्ट हैं एक पाकिस्तान के बड़ी अखबार के, तो उसके अंदर जो उनका कॉलम में बात की गई है वो ब्रसल्स का एक इवेंट था, और ब्रसल्स के इवेंट में तो सैकड़ों लोगों ने जो है वो फील्ड मार्शल के साथ तस्वीरें बनवाई, और ब्रसल्स के इवेंट में PTI का कोई जिक्र नहीं हुआ और ना ही माफी की कोई बात की गई। ये एक सहाफ़ी की जाती मफाद और तशहीर हासिल करने की कोशिश है। और इसके अलावा ये भी कहा उन्होंने कि सोहेल वड़ाइच की जो ये बात है वो नामुनासिब है, और जो शख्स गैर कानूनी हरकत करेगा उसे कानून के कटहरे में आना होगा। चाहे कोई भी इदारा हो, कोई भी जो है जरीदा हो, अगर कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसको कानून के कटहरे में आना होगा। और उन्हें ये भी कहा है कि हम बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहा कि इदारों को समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए और मीडिया को भी समझना चाहिए कि क्या ये मुनासिब है या नहीं है। और इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि भारत के हवाले से भी उन्होंने बातचीत की है। वो कहा है कि भारत का ख्याल था कि इतनी मेहनत के बाद वो जब हमला करेंगे तो पाकिस्तानी फौज को बआसानी डिस्क्रेडिट कर देंगे, लेकिन जो है वो मामला बिल्कुल उलट हो गया और पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया है उनको। और जो उनकी प्रॉक्सीज पाकिस्तान के अंदर मुल्क को डिस्क्रेडिट करने पर तुली हुई हैं, और उम्मीद है कि पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान के फोर्सेस जो हैं उन जो हिंदुस्तानी प्रॉक्सीज हैं उनको मुकम्मल तौर पर डिस्क्रेडिट कर देगा। और इसके अलावा जो सूरत हाल है उसमें हम देखेंगे कि भारत जो है पाकिस्तान के ऊपर क्या सोचता है, क्या करता है, तो तमाम सूरत हाल से हम लोग वाज़ेह हैं। बिल्कुल ठीक है जावेद, ये भी बताइएगा कि DGISPR ने 9 मई के हवाले से भी कोई बात की है इसमें? जी 9 मई के हवाले से उन्होंने कहा है कि जो भी हैं मास्टर माइंड हैं, उनके सहूलतकार हैं या करवाने वाले हैं, उनको भी जो है सारी चीज़ों को देखना होगा और क्या किस तरह से किया है। तो इस सारी मामलात को जो है, क्योंकि ये मामला अदालती उमूर में है और अदालतों के अंदर भी चल रहे हैं, और उनको पता है कि इस तरह से जिस सारी दुनिया को इस हवाले से पता है कि 9 मई के वाक़यात के सहूलतकार कौन थे। इस हवाले से उनका एक स्टेटमेंट था। ठीक है, जावेद सोमरो हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर आपको बताएं DGISPR ने कहा है कि आर्मी चीफ की तरफ से किसी सहाफ़ी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया। सोहेल वड़ाइच के जिस कॉलम की बात है वो ब्रसल्स का एक इवेंट था। ब्रसल्स के इवेंट में PTI का कोई जिक्र हुआ, ना ही माफ़ी का। ये एक सहाफ़ी की ज़ाती मफाद और तशहीर हासिल करने की कोशिश है। जो शख्स गैर कानूनी हरकत करे उसे कानून के कटहरे में आना होगा। हमने बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहा कि इदारों को समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए, मीडिया को समझना चाहिए कि ये मुनासिब नहीं। अफसोस की बात है कि सीनियर सहाफ़ी ने भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। फौज एक जिम्मेदार अदारा है। भारत का ख्याल था कि इतनी मेहनत के बाद वो जब हमला करेंगे तो पाकिस्तानी फौज को बआसानी